हम और आप सब स्वाध्याय करने के लिए एकत्रित हुए। चालू करें। हाँ, देख मंगलाचरण कर रहे हैं। वंदितु सौवसेते ध्रुवमचलमणुं गतिं पते मोक्षामि समयपावुडमिदं केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभाव भावाय सर्वभावान्तर मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तं जयतु। यह समय सार नामक भागवत शास्त्र है। इस शास्त्र को आचार्य कुंकुम देव ने हम भव्य जीवों को अनुपम भेंट स्वरूप में प्रदान किया है। इसके लिए हम जीवों का हितार्थ हो, उसके लिए यह अनुपम भेंट है। यद्यपि लौकिक में तो हम और आप सब एक दूसरे को कोई महोत्सव आने पर हम और आप सब भेंट प्रदान करते हैं। जैसा रक्षाबंधन आया तो भाई अपनी बहन को कोई भेंट प्रदान करता है। दीपावली महोत्सव आया तो उस पर भी हम और आप सब एक दूसरे को महावीर निर्वाण महोत्सव की शुभकामना करते हुए उन्हें भेंट प्रदान करते। ऐसे ही हम और आप सब का अक्षय तृतीया पर्व आया, माने हम और आप सब लौकिक में तो एक दूसरे को जो भेंट प्रदान करते हैं, किंतु हमारे जो परिवार में और एक दूसरे को भेंट प्रदान की जाती है, उस भेंटों में स्वार्थता है, उस भेंटों में हमारा रागपना है, उस भेंटों में हमारा लोभपना है। लौकिक में कोई इस प्रकार की निस्वार्थ अनुपम भेंट प्रदान करता हो, ऐसा नहीं है। तो किस प्रकार से भेंटें प्रदान करता है? कुछ लोभ के कारण से, कुछ राग के कारण से, कुछ स्वार्थ के कारण से। किंतु आचार्य कुंकुम देव ने हम भव्यों के हितार्थ के लिए ये जो समय सारादि परमागम प्रदान किए हैं, वे अनुपम भेंट हैं। क्योंकि इस अनुपम भेंट को हम और आप समझकर अंदर में समा जाएं तो अवश्य हमारा कल्याण मार्ग प्रशस्त हो जाए। ऐसी अनुपम भेंट है जो कब से दिए? सतीश जी 2000 वर्ष से दिए। हाँ, 2050 वर्ष से ये अनुपम भेंट हम और आपको अपने जीवन में मिली है, किंतु आज तक भी इसका हम और आपने स्वाध्याय नहीं किया। ये अनुपम भेंट का, जगत की भेंटों का तो हम और आप प्रयोग कर लेते हैं। किसी बहन को हमारे रक्षाबंधन पर उसके माँ बाप ने दिया तो तत्काल साड़ी पहन ली।
उसका तो वो तत्काल वो उपयोग कर लेता है, किंतु जो अनादि से हमें 2000 वर्ष से कुन आचार्य अनुपम भेंट देते आ रहे हैं, उस भेंट का हम और आपने कभी प्रयोग नहीं किया। प्रयोग नहीं किया मैंने उसका स्वाध्याय नहीं किया। बोलो ऐसा कौन से जीव विरल ही होंगे कि जिन्होंने प्रारंभ से स्वाध्याय प्रारंभ समय सार का किया होगा और वह अंतिम पूरा करके फिर उसका स्वाध्याय छोड़ा होगा। बोलो है ऐसे कोई जीव? बहुत विरल जीव है। हाँ हाँ हाँ, हमारे मनोहर कहानी आवे या हमारे वृद्धों को अखबार आवे तो प्रारंभ करेंगे तो अंतिम तक उसको पढ़कर छोड़ेंगे, समझे? मनोहर कहानी आवे, उपन्यास आवे तो उसको तो प्रारंभ करके उसको अंत तक पढ़ेंगे, किंतु ये समय सार परमागम जैसा जो हमारे कल्याण के लिए हमारे आचार्य कुंकुन देव ने बनाया, और ऐसे समय सार के अनुपम समय सार को हम और आप सब ने स्वाध्याय नहीं कर पाते, क्योंकि जिसकी हर गाथा में हम और आपके कल्याण की बात है, हमारे शांति की बात है, सुख की बात है, उस बात के लिए हमारे समय नहीं मिलता है तो हम समझ लो कि भाई हमारा संसार बहुत लंबा है, हम और आप अभी संसार किनारे आए नहीं है। इसी श्रृंखला में हमारे जो परमात्म प्रकाश है, जिसके रचयिता आचार्य योगिंदु देव हैं और उनके शिष्य प्रभाकर भट्ट है, उस प्रभाकर भट्ट ने आचार्य योगिंदु देव से यह निवेदन किया, महाराज इस संसार में परिभ्रमण करते करते अनंत दुख भोगे हैं, अनंत पीड़ाएं उत्पन्न हुई है, किंतु अब इन दुखों से हम अंत चाहते हैं, इसका हम विलय चाहते हैं, तो कृपा करके हमें कुछ संबोधन करो, उद्बोधन करो। तब आचार्य योगेंद्र देव ने ये प्रभाकर भट्ट के लिए उन्होंने ये परमात्मा प्रकाश लिखा, उस शिष्य के लिए, उस शिष्य के लिए कहने में आता है तो सभी अज्ञानी जीवों के हितार्थ के लिए। इसी श्रृंखला में हमारे अमृतचंद्र आचार्य ने प्रवचन सार में यह शब्द कहकर उन्होंने प्रवचन सार लिखा है और उसको अनुपम भेंट जगत के जीवों को दिया है कि सुधा रस के पिपासु, कि जिनको सुधार परम सुधा रस के पिपासु जीवों के लिए मैं यह प्रवचन सार नाम का वह परमागम लिख रहा हूं, और जिसके अंदर में परम अतीन्द्रिय आनंद की तरस लगी हो, प्यास लगी हो कि यह जीवन मेरा जो जा रहा है ये अमृत के पिए बिना और विषय कसाय के जहर के घुटड़े पी पी कर मेरा यह आत्मा इतना क्लिष्ट हो गया है, दुखी हो गया है। ऐसे जीवों पर अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि जो सुधा रस का, परम सुधा रस का, सुधा रस माने अमृत, अमृत का पिपासु होकर मेरे पास आया है, तो उसके लिए मैं यह आत्मख्याति तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका उसके लिए लिखता हूं। यहां तक श्रीमद राजचंद्र उन्होंने हम और आपको देखकर उनके हृदय में भी आत्मसिद्धि नामक ग्रंथ में उन्होंने ये लिखा है, क्या लिखा है कि सारे जगत के ज्ञानी जीव बाह्य क्रिया में, दया दान पूजा भक्ति ये शुभ क्रियाओं में, और क्या है बहिर्लक्षी ज्ञान में, शुष्क ज्ञान में ये इतने लीन हो गए हैं और उसमें ये उसको धर्म मानते हैं, मोक्ष मार्ग मानते हैं, किसको? क्रिया कांड में, और शुष्क यह हमारे ज्ञानादि के ज्ञान में
जो धर्म मानते हैं, मोक्ष मार्ग मानते हैं, उनके लिए मैं यह मोक्ष, यह आत्म सिद्धि नाम का परमागम उन भव्य जीवों के लिए लिख रहा हूं कि जो ये बाह्य क्रिया में और शुष्क ज्ञान में धर्म न मानकर धर्म आत्मा में है, चिदानंद स्वभाव में है, उसका लक्ष्य करे तो उसकी परिणति में धर्म का प्रारंभ। एक टोडरमल जी ने भी लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आचार्य पद का स्वरूप, वह आचार्य पद का स्वरूप लिखते हुए कहा है कि वह आचार्य किसको उपदेश देते हैं कि जो धर्म का लोभी हो। बोलो यहाँ ग्वालियर वाले धर्म के कितने लोभी? बोलो। प्रवचन प्रारंभ होता है तो एक एक जैसा बेर टपकता है ना, ऐसे टपकता है, समझे? और ट्रेन पर जाना हो तो ऐसा आधा घंटा, समझे? यहाँ जन्म मरण के अंत की बात जिनवाणी सुनाने में आती है, वहां तो जन्म मरण बढ़ाने की बातें हम और आपको होती है। तो उसके लिए ये धर्म का लोभीपना नहीं है, परम सुधारस के पिपासुपना अंतर में अभी नहीं आया है, इसलिए ये बोर की भांति एक एक टपकना होता है। जिनको अंदर में परम सुधारस पीने की पिपासा जगती है, तो स्वामी जी हमारे वहां पर जब प्रवचन सोनगढ़ में करते थे तो 15-20 मिनट पहले आकर बैठ जाते और फिर श्रोतागण भी आकर बैठे, टपकते नहीं थे। तो स्वामी जी विराजमान हो रहे हैं तो अब वो जो गाथा चलाने वाले हैं तो उस गाथा का वह श्रोतागण उसका अध्ययन कर ले, इसका इस शब्द का क्या मर्म स्वामी जी निकालेंगे। तो ऐसे हम और आप में अपने अंदर में छाती और सीने पर हाथ धरकर विचार करो कि हमारे को परम सुधारस पीने की और धर्म प्राप्त करने का अंदर में लोभ हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप समय यहाँ काटने आते हो, समझे? समय यहाँ पर आप व्यतीत करने आते हो, घर में नहीं तो कुछ करना पड़े तो चलो मंदिर में कुछ करना नहीं पड़े, ऐसा नहीं। बहुत गर्जू होकर आओ, पिपासु लेकर आयो। हो जिनवाणी के माध्यम से हम और आपको अपना अमृत स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी अमृत वाणी के माध्यम से हमें अमृत पीने का विधि बताई जाए, उपाय बताया जाए। उस उपाय को हम और आपको सुनना है क्योंकि हम धर्म के पिपासु हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मैंने आपको उदाहरण दिए ना, वो आचार्यों के, अमृतचंद्र आचार्य का दिया, योगेंदु देव का दिया, श्रीमद राजचंद का उदाहरण दिया, और हमारे टोडरमल जी का जो उन्होंने आचार्य का स्वरूप लिखा, उस आचार्य के स्वरूप में वे स्वयं लिखते हैं कि मैं वह उन लोगों को उपदेश देता हूं जो धर्म के लोभी हों। समझे? पैसे के तो लोभी सब है, ऐसा कोई जीव नहीं है। रूप के लोभी हैं, पैसे के लोभी हैं, शक्ति के लोभी हैं। लोभी तो अनेक प्रकार के हैं, किंतु उससे हमारा संसार बढ़ने वाला है, और धर्म के लोभियों से बनकर हमारा संसार का अभाव होकर हमारे अंदर में वितरक धर्म का परिणमन होने वाला है। इतना अंदर है जगत के लोभी बनने में और हमारी जिनवाणी का लोभी बनने। अभी आप सोच लो कि हम जिनवाणी के लोभी है या नहीं, हमारे में जिनवाणी के प्रति इतनी महानता है कि नहीं, क्योंकि उसका तो एक एक शब्द हम और आपको जन्मवर्ण के कष्टों से अंत लाने का होता है। उसका कोई संसार बढ़ाने का जिनवाणी का एक भी शब्द नहीं है, क्योंकि उसमें कभी भी राग का पोषण करने की बात ही नहीं कही गई। उन्होंने तो वीतरा विज्ञानता के पोषण करने की बात कही है जिनवाणी, और जो वीतरा विज्ञानता को प्राप्त करता है उसका संसार बढ़ता है कि संसार का अंत आता है?
संसार का अंत आता है। तो वह बात इस समय सार में हम और आपको कुंकुन आचार्य ने अनुपम भेंट दी है। अनुपम, ऐसी अनुपम भेंट 2050 वर्ष पूर्व से दे दी है। इसलिए वो बराबर परंपरा अनुपम भेंट के रूप में चली आ रही है। इसलिए इस अनुपम भेंट को अपन स्वीकार करो, और जो अनुपम भेंट बड़ी मिली है उसका निरंतर हम और आप दिन में 1-2 घंटा स्वाध्याय करो, तो वह अनुपम भेंट का हमें लाभ मिलेगा। अन्यथा तो हमने समय सार तो खरीद रखा है, अलमारी में सजा भी रखा है, और उसको मोतियों से जड़ भी रखा है, सुंदर बना रखा है, किंतु उससे लाभ नहीं होगा। उसका स्वाध्याय करना, 1-2 घंटे रोज स्वाध्याय करना, समय निकाल कर। क्या भाई साहब, बेंसरी बहन जी थी हमारे, नाम सुना बेंसरी बहन? चंपा बहन जी, सोनगढ़ में 2 बहनें थी, शांता बहन और एक चंपा, 2 बहनें थी, जो गुरुदेव के सानिध्य में रहकर हमारी ब्रह्मचारी 60 ब्रह्मचारी बहनें थी, उनके सानिध्य में रहती थी, मार्गदर्शन लेती थी और गुरुदेव श्री के सभी प्रवचन सुनते थे। वो बेंसरी बहन गृहस्थ अवस्था में, तो गृहस्थ अवस्था में रहने पर भी, पूर्व में जब सोनगढ़ नहीं आई थी, गृहस्थ अवस्था में, और जब गृहस्थ अवस्था में थी तो गृहस्थ में तो सब रोटी पानी सब करना पड़ता है माता बहनों को, किंतु वो रोटी पानी सब गृहस्थ के कार्य के कर्तव्य को करती थी, किंतु उसके अंदर में एक तालावेली लगी रही। क्या तालावेली? जैसे बीड़ी पीने वाले को बीड़ी का व्यसन हो गया तो क्या तालावेली रहती है, या बैठा हो ये कब खत्म हो तो मेरी काम चालू हो जाए, समझे? जैसे दुकान की तालावेली कि कब ये पंडित जी समाप्त करे तो मैं दुकान पर पहुंच जाऊं, ये तालावेली, अंतर में वो तालावेली। तो हमारे बेंसरी बहन को भी परिवार के सारे काम करती थी, किंतु अंदर में एक तालावेली लगी रहती थी कि मैं कब एक गृहस्थ के कार्य से निपट कर मैं अपने आत्म कल्याण के लिए जिनवाणी का समागम करूं, जिनवाणी का स्वाध्याय। ये तालावेली, जैसे ही समय मिलता था ना तो वो स्वाध्याय करने बैठ जाता, क्योंकि वो तालावेली थी। क्यों जिनवाणी का स्वाध्याय करने? क्योंकि जिनवाणी में मुझे ये स्त्री पर्याय का छेद करने का उपाय बताया गया है, क्योंकि स्त्री पर्याय पराधीन पर्याय है, दुख पर्याय है, जिसके कदम कदम पर कांटे ही कांटे हैं। अब स्त्री पर्याय को कैसे मुझे छेद करना है, इसका कैसा अभाव करना है, तो वो जिनवाणी बताती है। इसलिए वो जिनवाणी जो अंदर में तरस लगी है तो तत्काल गृहस्थ अवस्था से छोड़कर जिनवाणी का स्वाध्याय करने। तो ऐसे ही माता बहनों को यदि अपना जीवन स्त्री पर्याय छेद करने का हो तो उन माता बहनों को भी इस प्रकार के ये महापुरुष हैं, बोलो है यहाँ पर हमारी ग्वालियर की सोडा कुआ के बहने, बोलो 22 प्रकार की हमारी वह सतियां हैं, बोलो उन सतियों के कितने चरित्र पढ़े माता बहनों? 22 प्रकार की सतियां हैं, द्रौपदी, चंदना, सीता जी, राजुल जी, ये सब 22 प्रकार की सतियों के जीवन चरित्र हैं। बोलो किन्होंने पढ़े? क्यों पढ़े पंडित जी? हमको सती होना तो पढ़े, अब हमें सती होना ही नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे? हमारे जीवन को हम और आपको को सफल बनाना हो तो पढ़े। ये सोच लो माता बहनों को ये 22 प्रकार की सतियां कैसे कष्ट में, कैसी प्रतिकूल संयोग में रहकर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और धर्म बराबर करती नहीं। बोला हमारी वर्तमान की माता बहनों को क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं, खाने को बराबर है, पीने को बराबर है, ओढ़ने को बराबर है, सब बराबर है, कोई कष्ट नहीं है। अब कष्ट होवे तो कष्ट से मुक्त होने का उपाय सोचे। आपको अपने जीवन में दुख लगता ही नहीं है। यहाँ तो वह हमारे राजा महाराजा जिनकी पद्मनी जैसी रानियां
ये सब होने पर भी, उन महलों में रहने पर भी वो राजकुमारों को, 25-25 राजकुमारों को वह कष्ट में लगते, कांटे चुभते। क्यों? कि इन पद्मनी जैसी रानियों पर हमारा लक्ष्य जाता है तो अंतर की शांति जल जाती है। ये 25 वर्ष के राजकुमारों को ऐसा, वो महाराजा इतना राजपाट में रह रहा है, किंतु उस समय भी उन्हें वो राजपाट वो काटने दौड़ते हैं, वो काल कोठरी लगती है, और अंतर का भगवान आत्मा महान दिखता है। तो उसके बल पर वो पद्मनी जैसी और राज वैभव को छोड़कर वन में जाकर और मुनि अवस्था धारण करके वे मोक्ष मार्ग में लग जाते। ऐसे तालावेली अंदर में लाभ लगाओ, वो एक न एक दिन उस तालावेली का परिणाम बहुत बढ़िया आएगा। अब आप में तालाई वेली नहीं है तो उसका फल कहां से आएगा? इसलिए ये माता बहनों को 22 प्रकार की जो सतियां हैं उनका जीवन चरित्र खूब पढ़ना चाहिए, कि जिनके जीवन चरित्र पढ़ने से हमारे अंतर में भी उस प्रकार के परिणाम पवित्र उठेंगे और हमें भी वो भविष्य में उस को प्राप्त करें। तो इसलिए यहाँ पर हम और आप सब समय सार का अध्ययन कर रहे हैं, और समय सार के अध्ययन में हम और आप सब, हमारा कल 10 अधिकार बतलाए थे। क्या सतीश जी, आप कल नहीं आए थे तो हमने 10 अधिकार बताए थे इसके। एक तो हमारा पूर्ण रंग अधिकार, दूसरा है जीव और अजय अधिकार, तीसरा है कर्ता कर्म, चौथा है पुण्य पाप अधिकार, पांचवा है आश्रव अधिकार, और हमारा छठा है संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, नौवां हमारा बंद अधिकार, और हमारा मोक्ष अधिकार, और सर्वेश। ये 10 अधिकार, ये पंच परमेष्टि के 5, ये 10 अधिकार इसमें दिए। किसके लिए दिए? अपने आत्मा को दर्शाने के लिए, अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए, क्योंकि अनादि से हम और आपको आत्मा का अनुभव नहीं है। अनादि से हमें 5 इंद्रिय के विषय कषायों का अनुभव, और उससे हम और आप सब जहर के घुटड़े पी रहे हैं। यदि जिनको जहर के ये 5 इंद्रिय के विषय कषाय के घुटड़े न पीना हो और आत्मा का अमृत पीना हो, तो ये 10 अधिकारों का स्वरूप समझो। उसमें कल हम और आपने पूर्व रंग अधिकार का स्वरूप समझा। अनादि से हम और आप पर अभी 5 इंद्रिय के विषय कषाय का रंग चढ़ा है, उसको विलय करना हो तो पूर्व रंग अधिकार में आचार्य ने 6वीं गाथा में उसका उपाय बताया है कि हमारा आत्मा तो रंग से तो रहित है ही, किंतु वो प्रमद दशा और अप्रमद दशा से भी रहित है। एक ज्ञायक स्वभावी मेरा आत्मा है, उसकी स्वानुभूति करोगे तो जीवन में ये 5 इंद्रिय के विषय कषाय का रंग उतर जाएगा, जहर उतर जाएगा, और आत्मा के चप्पे चप्पे में अमृत फैल जाएगा। ये पूर्व रंग अधिकार में तो ये बताया गया। जीव और अजीव अधिकार में यह बताया गया कि अनादि से यह जीव स्वभाव को छोड़ दिया है, और पर्याय में पर के लक्ष्य से जो मोह राग द्वेष या शुभाशुभ भाव ये जो होते हैं और जीवस्थान मानगरण स्थान होते हैं, तो उन सबको उन्होंने अजीव कहा। ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये विभाव का स्वरूप, ये विकार का स्वरूप, और तू निर्विकार स्वरूप आत्मा है। ऐसा उस जीव और अजीव अधिकार में अजीव से भिन्न जीव स्वभाव को दर्शाया है, और अजीव से भिन्न जीव स्वभाव का आशय लेगा तो उसका नाम है जीव अजीव का भेद। जीव पर का स्व पर का भेद ज्ञान है, और वही स्व पर भेद ज्ञान हमारा धर्म का कारण है। इस प्रकार से उन्होंने जीव और अजीव अधिकार की बात की। अब तीसरा अधिकार है, यद्यपि आचार्य ने तो 7 तत्व और 9 पदार्थ को कहने की अंदर में भावना रखी थी कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य और पाप, इनका स्वरूप दर्शाने की बात उन्होंने कही थी।
तो जब उनको दर्शाने की बात कही थी तो ये कर्ता कर्म अधिकार कहां से आया? भाई साहब, कर्ता कर्म अधिकार तो कोई तत्व में है ही नहीं। और फिर ये अधिकार क्यों लिख दिया आचार्य ने? आचार्य ने लिख दिया तो वे अंतिम में लिख देते, बीच में लिख देते। यहाँ तो हमारा जीव जो प्रधान है उसके बगल में लिख दिया उन्होंने। मेरा आशय समझे ये क्यों उन्होंने ये जीव और अजीव के बाद में तत्काल कर्ता कर्म अधिकार क्यों लिख दिया? कोई कुन आचार्य की दृष्टि में कोई महान होगा ना ये अधिकार, कि जिस अधिकार को उन्होंने जीव हमारा प्रधान, और वो प्रधान के बगल में लिखा है। तो लिखा है तो कोई कारण होना चाहिए, बिना कारण क्यों लिखेगा कोई? हमारी जगत में भी तो होता है, बिना कारण कोई कार्य नहीं करता, कारण बनता है। अगर हमारी सासू नाराज होती है तो पुत्र वधू ने कोई अपशब्द कहे होंगे तो नाराज होगी, वो कार्य बने। जगत में कोई ना कोई कार्य होगा, उसका कोई कारण होगा। तो ये आचार्य कुन देव ने ये कर्ता कर्म अधिकार जो 7 तत्वों का निरूपण करने का उन्होंने भावना भाई थी, उसमें ये कर्ता कर्म अधिकार तो कोई 7 तत्वों में है ही नहीं, 9 पदार्थों में है नहीं, और फिर ये अधिकार क्यों लिख दिया? जी अच्छा जी, क्यों लिख दिया? क्या कारण? इससे ये सिद्ध होता है कि आचार्य की कुन की दृष्टि में एक कर्ता कर्म के संबंध में हमारे अंदर में बहुत भ्रांति पड़ी, और वह भ्रांति जब तक टूटेगी नहीं तब तक धर्म का शुभारंभ नहीं। तुम कितने भी दियादान पूजा भक्ति के क्रियाकांड कर दो, और करने पर क्या होगा? 6 डाला के हमारी अंतिम पहली ढाल के लाइन बोलो, जे विमान वासी हूं था सम्यक दर्शन बिन दुख पा, कहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन। क्यों? कि वहां सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। देव में यहां से दयादान पूजा भक्ति करके वहां देव में पहुंच गया क्रियाकांड करके, और वहां पर वह रम गया और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो कहां पर आ गया? एक इंद्री में। एक इंद्री समझते हो? झाड़ में, अग्नि में, वायु काय में, वनस्पति काय में, पृथ्वी काय में। कहां था भाई साहब? हजारों देवों के और देवियों के बीच में था, किंतु उसने वहां पर धर्म सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, और उनके परों के कर्ता कर्म में लगा रहा, और उसके फल में कहा गया? एक केंद्री में, पृथ्वी काय में। बोलो, पृथ्वी काय में कौन जीव आता है भाई साहब? वह जीव आता है कि जैसे सासू जी हैं, वो 5-6 बहुए हैं, और वह अपना रुबाब 5-6 बहुओं पर सौंपती है। कोई भी बहू मेरे सामने कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगी। ऐसे अभिमान में यदि उस समय आयु की मति के अनुसार गति बन गई तो सासू जी को पृथ्वी काय में जन्म लेना पड़ेगा, और हम सब चलेंगे तो वो कुछ नहीं बोले। समझे भाई साहब? पृथ्वी काय में क्यों आना पड़ता है? जो रुबाब, ठेकेदार मजदूरों पर रुबाब, कोई बोलेगा नहीं। हाँ समझे साहब? वो सब मति के अनुसार, क्योंकि हमारा तो जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है कि जैसी मति कहती। यदि ये रुबाब है तुम्हारा दबाने का, किसी को देख देख कर जलने का, किसी को अनेक प्रकार के, ये सब स्थावर पर्याय में क्यों आना पड़ता है? ये मुख्यता से ऐसे विचार दबाने के होना तो ये पृथ्वी काय में आना पड़ेगा। नहीं साहब, पृथ्वी काय में नहीं आना। सासू जी तो पृथ्वी काय में नहीं आना तो सबको दबाने का भाव छोड़, पंडित जी वो भी नहीं छूटेगा। क्या न्याय होगा जैन दर्शन में? वहां तो न्याय है। क्या समझे? जैसी मति आना पड़ेगा। वह किसी के चलने वाले नहीं है, ना हमारी किसी की मासी बा ऊपर बैठी है।
जो हमें संभाल लेगी। आप कुछ भी करना है संसार में, मैं संभाल लूंगी। बोलो ग्वालियर वालों कोई मासी वहां बैठी ऊपर, सतीश जी तुम्हारी हो तो बोल देना, हम भी चले जाएंगे भैया। जगत में कोई किसी की मासी बाप नहीं है, हमारा परिणाम ही मासी बाप है। जैसे परिणाम करोगे वैसी गति मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। उसे इंद्र नरेंद्र कोई भी रोक सकता नहीं है, ऐसा स्वरूप है। तो इसलिए ये कर्ता कर्म अधिकार क्यों दिया? तो जगत के जीवों में ये भ्रांति फैली है कि मैं करता और इस शरीर आदि मेरा कर, मैं करता और इस शरीर से संबंधित स्त्री कुटुंब आदि मेरे कर्म, मैं करता और ये दुकानदारी और इस समाज का काम करना और मकान बनाना ये मेरा कर्म। स्वयं करता और पर को अपना कर्म मानता है। जैन दर्शन में ये कर्ता कर्म पदार्थ एक द्रव्य में लगते हैं, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं। दो द्रव्यों के बीच में और उनके पर्यायों के बीच में जो भी कार्य होते हैं वो सब नैमित्तिक कार्य होते हैं, कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। किंतु ये कर्ता कर्म संबंध स्थापित करके बैठा है अज्ञानता में। मैं हूं घर में तो आज बराबर व्यवस्थित चल, सबका व्यवस्थित चल रहा है, तो तू करता और परिवार कर्म माना है। ये भ्रांति है, ये हर बात में इसने कर्ता कर्म स्थापित कर रखा है। ये भ्रांति है, ये अज्ञानता है, ये मिथ्यात्व महाकर्म है। तो जो अपना कार्य स्वयं ये पदार्थ न करके अन्य को अपना कर्म मानता है, ये वास्तव में कर्ता कर्म का स्वरूप नहीं है। क्योंकि कर्ता कर्म का स्वरूप क्या है कि कर्ता तो उसे कहते हैं जो स्वतंत्रपणे करे और उस वस्तु के साथ में तन्मय होकर करे, तो वह कर्ता और उस कर्ता का इष्ट वह कर्म। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, घड़ा बना, बोलो कुम्हार ने बनाया कि मिट्टी ने बनाया? ठेकेदार मकान बनाया तो किसने बनाया? ठेकेदार ने बनाया। सोच लो, ये तो यहाँ कह रहे हैं हमारे ठेकेदार। हाँ लगता है उदाहरण देंगे, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, जबकि वह एक एक परमाणु स्वतंत्र स्वाधीन होकर वो भवन बना है। इन्होंने तो ठेकेदार साहब ने खाली राग किया है, वे राग के भी अज्ञानता में करता है, यानी तो इस राग का भी करता नहीं है, ये राग के करता है। अब जब ये भ्रांति हमारे नस नस में घुसी हुई है, चप्पे चप्पे में परद्रव्य का कर्ता कर्म बना हमारा घुसा हुआ है, और जब तक परद्रव्य का कर्तापना घुसा हुआ है तो उसके जीवन में धर्म का से हो। इसलिए आचार्य कुंद देव को ये पहले निर्णय कराने के लिए बात आई कि तू पहले निर्णय कर, तू करता है किंतु तेरा कर्म क्या? करता तो हमारा उसका कर्म इष्ट कार्य। जैसे घड़ा बना तो उसका इष्ट कार्य क्या, उसका कर्ता कौन? बोले मिट्टी, और मिट्टी का इष्ट कौन? घड़ा। बोलो ये रोटी बनी, बोलो भाइयों किसने बनाई? आटे ने। ये तुम कहते हो आटे ने, माता बहनों से पूछो। तो गोल गोल चंद्रमा जैसी रोटी बनाती है तो उन पर क्या परिणाम होता है? ओहो कितनी गोल गोल। आज महाराजों को मैं समर्पित करूंगा तो महाराज खुश हो जाए, समझे क्या? रोटी किससे बनी है? बाई से बनती है। आज जगत में तुम तो यहाँ सुन रहे हो, आज बाहर में जाकर किसी भाई से पूछो रोटी कौन बना है? सब भाइयां यही कहेंगी कि मैंने बनाई। तो पंडित जी तुमने बनाई? अरे तुमको अगर 5 रोटी बनाने का कहें तो तुमको तो पसीना आ जाएगा, और हमें 100 रोटी बनाने का कहें तो पसीना नहीं आएगा। बनाई हमने। बोलो ये भ्रांति है हमारे अंदर में।
अच्छा चलो, तुमने रोटी बनाई भाइयों ने, मैं आपसे पूछता हूं, रोटी आटे से बनी, आटा गेहूं में से पिस कर आया, और जब वह गेहूं खलियान में था, और जब हम गेहूं उगाने के लिए बोते हैं, किस लिए बोते हैं? कि इस गेहूं में से रोटी बने, क्या मानकर गेहूं बोते हैं? रोटी बने। और जब वह गेहूं पक जाता है, खलियान में आते हैं, तो क्या मानकर खलियान में साफ करते हैं? कि गेहूं में से रोटी। और जब हम और आप सब उसको बाजार में कोई बेचने जाते हैं और वहां से खरीद कर लाते हैं और फिर चक्की पर पीसने भेजते हैं, तो ये मानते हैं कि इस गेहूं में से रोटी। और वही आटा जब हमारे घर पर आता है, और आटा घर पर आने पर हम और आप सोचते हैं कि इस आटे में से रोटी बनेगी। और जब माता बहनों के वह नजदीक आता है आटा और गूंथती हैं, और गूंथ कर वह गोल गोल रोटी बनाती है, तब क्या भाव होता है? मैंने रोटी बनाई। वो नहीं सोचते कि गेहूं, मैंने तो माना था गेहूं में से रोटी बनेगी। खलियान में आया तो तभी यही सोचा था कि गेहूं में से रोटी बनेगी, और चक्की में पिसाया तो गेहूं में से रोटी बनेगी, आटे में से रोटी बनेगी। और तेरे पास नजदीक आ गया तो ये अभिमान कहां से आ गया कि मैंने रोटी बनी? तूने उसकी जन्मभूमि को नहीं सोचा, क्योंकि ये जगत के जीव नजदीक आते हैं ना, तो उसमें कर्ता कर्म स्थापित कर ले। क्या सतीश जी, ये इसकी भूल है भाई जी। मैं आप सबसे माता बहनों पूछता हूँ, ये जो दही बनता है किससे बनता है? जामन से बनता है कि दूध से? बोलो माता बहन, कोई भी माता बहन बोलो, किसमें से बनता है ये दही? अगर जामन से बनता हो ना, तो पानी में डाल दो, बन जाएगा। समझे? अरे वो दूध ही दही रूप परिणमित होता है, उसमें निमित्त कौन है? जामन। जामन से यदि वह दही बनता तो पानी में डाल दो, किसी और में डाल दो, तो उसे दही बन जाना चाहिए। किंतु उसमें वो बनने की योग्यता नहीं होगी, तो कहां से बनेगा? दूध में दही बनने की योग्यता है, इसलिए वह दही, दूध स्वयं वो दही रूप परिणमित होता है, तो उसमें वह निमित्त कहा जाता है। ऐसे ही वह घड़ा बनने में वह मिट्टी में ही योग्यता है, कुम्हार तो उसका निमित्त मात्र है। कुम्हार घड़ा बनाता हो तो वह घड़ा बनाते बनाते टूट भी जाता है, और वह कुम्हार घड़ा बना सकता हो तो बना दे रेती में से। क्या भाई साहब, रेती में बनने की योग्यता ही नहीं है। अब सोच लो, ये हर चीज में हाथ लगाओ। सतीश जी, मैं राम जी भाई के साथ रहता था सोनगढ़, समझे? और राम जी भाई उस समय एक बहुत अच्छे वकील थे, आज से 125 वर्ष पहले। उस समय 1 घंटे के 200 रुपए लेते थे, और उस समय वह जज थे तो वह अपने गोरे जज थे, वो गोरे जज थे, और उसके सामने ये हमारे राम जी भाई दलील करते थे कानून के माध्यम से, तो हर केस जीतते थे। तो वो अन्य वकील लोग कहते, अरे राम जी भाई, तुम इन जजों को, धोले जजों को कौन सी घुटी पिला देते हो जो तुम्हारा हर केस जीतते हो? क्या कारण है? बोले, भाई साहब, मैं कोई रिश्वत देता नहीं, मैं कोई रिकमेंड करता नहीं हूँ, मैं तो कानून बताता हूँ, तो कानून वह जज को प्रतिभाषित होता है, तो वह मेरा केस जीत देता है। तो वह ऐसे राम जी भाई, जब देश स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी ने कहा, राम जी भाई, अब तुमको गुजरात का राज्यपाल बनाए। देवर भाई उनके बड़े भाई थे, सबने कहा राज्यपाल बनाए। बोले नहीं, अब मैं तो कांजी स्वामी का राज्यपाल बनूं। समझे? और वे सोनगढ़ गए, सोनगढ़ में वकालत सब छोड़ दी और स्वामी जी के पास रहने लगे। और एक दिन पुनः राजकोट में आए, और राजकोट में आकर जो उनके वकील मित्र थे उनके साथ घूमने गए, और घूमने गए कर वो मित्र पूछता है, और राम जी भाई, सोनगढ़ में तुम क्या समझ कर आए बताओ?
तो स्वामी जी के पास सब वकालत छोड़कर चले गए, तो तुमने कांजी स्वामी से क्या सुना, क्या समझा? तो राम जी भाई ने कहा कि मैंने ये समझा कि कुम्हार घड़ा नहीं बना। तो वो मित्र कहने लगा, सती भाई क्या सती शू बात करो छो, कुम्हार घड़ा नहीं बना था। ऐसा कोई जगत में बता दो कि कुम्हार बिना घड़ा बना हो। वो प्रश्न किया उसने कि राम जी भाई तुम ऐसा बता दो कि इस जगत में जो घड़े बने हैं वो कुम्हार के बिना बने, बता दो। तो राम जी भाई ने कहा कि सब घड़े मिट्टी से बने हैं, अब मैं कौन सा घड़ा बता दूं जो कुम्हार से बने? तो कौन सा घड़ा बता दूं तुमको जो कुम्हार से बना हो? अब सब घड़े तो मिट्टी से बने, सब रोटियां आटे से बनी है, तो कौन सी रोटी बता दोगे बाई से बनी? ऐसी स्वतंत्रता की बात जैन दर्शन में भैया, और उस जैन दर्शन में हम सबका जन्म हुआ है। इसके लिए ये चार गति की पराधीनताओं को तोड़कर स्वाधीन मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए जन्म हुआ है। इसलिए हम और आपको अपना जीवन इसमें समर्पित करना चाहिए, इसको समझने का समय देना चाहिए, तभी तो हम और आप सब इस मोक्ष मार्ग में गमन करके अपने आत्मा को शांति प्रदान कर सकेंगे। इसलिए यह कर्ता कर्म जो अधिकार है ना, इसलिए उन्होंने ये जब तक भ्रांति नहीं मिटेगी ना, मैं करता और ये शरीर मेरी, मैं करता और ये परिवार मेरे कर्म, ऐसी भ्रांति नहीं मिटेगी, और तब तक यह नहीं आएगा कि मैं तो अकर्ता स्वभावी हूं और भोक्ता स्वभावी हूं, मैं पर और राग का करता हूं ही नहीं, मैं तो ऐसा स्वभाव वाला हूं। तो ऐसा स्वभाव वाले को ये जब ख्याल में आएगा तो वह आपका दूर होगा भाई साहब। तो इसलिए एक कर्ता कर्म अधिकार का महत्वपूर्ण उदाहरण देकर मैं ये बात समाप्त करूंगा। कर्ता कर्म अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है, एक बार मैं लंदन गया और लंदन जाकर सती जी वहां पर 50-50 मंजिले मकान है, तो हम स्वाध्याय करके छूटे, तो एक अपना सादर में कहा, पंडित जी आप हमारे मकान में चलो। चलो, हमारा तो कार्य है सादर में उससे मिलते रहना। तो गए, और किंतु खुदा खास्ता विदेशों में बिजली बंद तो होती नहीं है, किंतु बंद हो गई। अब उनका 50 मंजिल पर मकान, तो कैसे जावें? तो मैंने कहा भाई अपन चलो, अपन कैसे चलें? जिह्वा रथ पर बैठकर चलो। बोले जिह्वा रथ पर बैठकर चलो का अर्थ कि परस्पर में कथा करते करते चलो। जगत में होता ना कि भाई रास्ता दूर हो तो कैसे मंजिल का पूर्ण करना, तो परस्पर में चर्चा करते चलो, और करता करते चलेंगे तो अंतिम में पहुंच जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा रास्ता। पर एक शर्त है, एक कथा हमारे सतीश जी सुनाएंगे, समझे, एक कथा भाई साहब सुनाएंगे, एक कथा मैं सुनाऊंगा, और जिनका मंजिल है वो अब चौथी कथा सुनाएंगे। ऐसा नक्की हो गया। अब नक्की होते होते वह हम थोड़ा चढ़े, तो वो जिनका मंजिल का मकान था वह कहने लगा, सतीश जी मेरी बात सुन लो। सतीश जी ने देखो तुम्हारा नंबर चौथा है, बीच में आप बोल नहीं सकते। तो और वो चुप हो गया, फिर चला। फिर दूसरे का नंबर आया, इन्होंने कथा चालू कर दी, और बोलने लगा मेरी बात तो सुन लो भाई साहब, जरूरी बात है। बोले नहीं तुम्हारा नंबर चौथा है, तुम नहीं बोल सकते बीच में। तो फिर आगे बढ़ गए। तीसरा मेरा नंबर आया, तो बोले मैंने चालू कर दी। अरे पंडित जी हमारी बात तो सुन लो। अरे देखो यार तुम्हारा चौथा नंबर है, अभी नहीं, अब मेरे बाद आए। हम चलते चलते 50 नंबर के मंजिल पर चल गए। अब मैंने कहा तुम बोलो क्या है? बोले तो वो चाबी तो नीचे ही रह गई। क्या भाई साहब? सतीश जी वो बात कितनी इंपॉर्टेंट थी कि जो शुरुआत में कहने जैसी थी, और उसको तुम चले जाओ तो ऊपर चलकर क्या होगा? चाबी तो नीचे रह गई है। इसी प्रकार से तुम ये क्रियाकांड करते करते सब आगे बढ़ते जाओगे,
और सम्यक दर्शन रूपी चाबी नहीं मिली तो किसी का भी दरवाजा ताला खुलने वाला नहीं है। ऐसा समझकर आचार्य कुंकुन देव ने ये जब तक कर्ता कर्म अधिकार नहीं समझोगे तब तक कोई भी अधिकार का ताला खुलने वाला नहीं। ताला खुलेगा तो ये कर्ता कर्म का स्वरूप समझने पड़ेगा, नहीं तो तुम परद्रव्यों में और पर्यायों में अपना करते रहोगे और मिथ्यात्व का पोषण करते रहोगे, संसार बढ़ाते रहो। इसलिए ये कर्ता कर्म अधिकार आचार्य कुंकुन देव ने इसलिए जीव अधिकार के बाद लिखा है कि जिससे पहले समझो और फिर अन्य अधिकारों का भाव तुम्हारे को पकड़ आए।